मम्मी, अरे मम्मी मेरी बात तो सुन लो। जिस दिन कमाना उस दिन मेरे से बात करना। आप चुपचाप जा यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है, काम करने दे। बहन एक गिलास पानी लाना। मैं क्यों लाऊं, जाके खुद ले लीजिए। ये कैसे बात कर रही है तू? मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। अब मैं बड़ा भाई आपको तब बोलूंगी जब आप कमा के उस काबिल बन जाएंगे। उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ये लीजिए पानी। गल सुन ले। सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, लग जाएगी आपकी जॉब और सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू श्रद्धा, मुझे समझने के लिए। एक पति का दुख और उसकी परेशानी सिर्फ उसकी पत्नी ही समझ सकती है। अगर दुनिया के हर आदमी को तुम्हारी जैसी बीवी मिले ना, तो जो आदमी जिंदगी में हार जाते हैं वो भी जीत जाएंगे। कौन? तुम्हारा पति। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक तुम सो रही हो? वही तो, मैंने सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लिया और ये महारानी अभी तक सो ही रही है। देखो, चलो उठो, जाओ नाश्ता बना सबके लिए। देखा, वो मेरे पति हैं, मेरे इशारों पे नाचते हैं। आज मार खिलवा दिया ना। ओए, वो मेरे भी पति हैं, भले ही वो तेरे इशारों पे नाचते हो, पर प्यार वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। ये तेरी गलत फहमी है, प्यार तो वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। अच्छा चल तुझे दिखाती हूँ कि प्यार वो सबसे ज्यादा किससे करते हैं। बेबी, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं, उसे या मुझे? बेबी मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वेरी गुड। कौन? तुम्हारा पति। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक सो ही रही हो और उस दिन उसको बोल रही थी। वही तो, उस दिन ही मुझे बड़ा सुना रही थी। आज मैंने सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर दिया और ये महारानी अभी तक सो ही रही है। देखो, चलो उठो, जाओ नाश्ता बना सबके लिए। देखा, वो मेरे पति हैं, मेरे इशारों पे नाचते हैं। आज मैंने भी तुझे मार खिलवा दिया ना। ओए, वो मेरे भी पति हैं, भले ही तेरे इशारों पे नाचते हो, पर वो प्यार मुझसे ही ज्यादा करते हैं। ये तेरी गलत फहमी है, प्यार तो वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। भाई मेरी तो 2-2 बीवियां हैं, फिर भी ना नाश्ता टाइम पे मिलता है ना खाना। बेबी, आपकी कॉफी। बेबी, आपकी चाय। बेबी, आप तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना, ये लीजिए मेरे हाथ की कॉफी पीजिए। बेबी मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे हाथ की ही चाय पीऊंगा। वेरी गुड बेबी, ये लीजिए आपकी चाय। सुनिए, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। कल रात में तुमने मुझसे 2,000 रुपए लिए थे। अभी आप ऑफिस चले जाएंगे और अगर मैंने बीच में कॉल किया ना तो आप मुझे डांटेंगे, इसलिए अभी दे दीजिए। मैं जा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं मेरे पास। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें। सुन छोटे, तुझे अपने भैया के डेबिट कार्ड का पिन पता है क्या? नहीं भाभी। फिर भी गेस करना, क्या हो सकता है? भैया की कार का पासवर्ड और फोन का पासवर्ड बिल्कुल सेम है, शायद इसका भी वही हो सकता है। ठीक है फिर, चल तू रेडी हो जा। अगर आज ये पासवर्ड सही निकला ना तो हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ भाभी चलिए ना। आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतजार था मुझे। पूरे 40,000 रुपए डेबिट हुए मेरे अकाउंट से आज। तुम्हारा बाहर घूमना, मूवी, शॉपिंग सब बंद। और बेटा आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद। हाँ हाँ, आपका ही घर है। ये सच में अपना घर है? अगर घर पे लेडीज हो ना तो घर साफ सुथरा ही मिलेगा। खाने की खुशबू, माँ की याद आ गई। सारी बातें दरवाजे पे ही करेंगे। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पूरा घर आपने अकेले साफ किया है? हाँ, फिर तो बहुत थक गई होगी तुम। वही तो, पूरा घर फैला पड़ा था। आप जानते भी हैं कितनी मेहनत लगी इसको साफ करने में। अरे मेरी जान, तो तुमने घर पे खाना क्यों बनाया? मुझे कॉल कर देती है, मैं बाहर से खाना ले आता। शादी से पहले बाहर का खाना खा के पैसे वेस्ट करके सुकून नहीं मिला क्या? आप सिर्फ पैसे सेव करेंगे। और कोई हुक्म मैडम? हाँ, गीला टॉवल बेड पे नहीं रखना है, चप्पल पहन के अंदर नहीं आना है और जो चीज जहाँ से उठाएंगे ना वहीं रखेंगे।
आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, लड़कियां शादी के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार देती हैं, लेकिन तुमने ये प्रूव कर दिया कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। मुझे तो शादी के बाद मेरी लक्ष्मी मिल गई है। तुम अब तक जग रही हो? आपने खाना खाया? आज सुबह तुमने बोला था ना तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या बनाया खाने में? भिंडी की सब्जी और रोटी। लेकिन मैं तो मटर पनीर लाया था। डॉक्टर ने आपको बाहर का खाना खाने के लिए मना किया था ना, चुपचाप जो बनाई हो वही खाइए। अरे पर पूरे 200 रुपए का पनीर लेके आया था, ना सुबह चाय दी और ना भी मनपसंद खाना खाने दे रही है। कुछ बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, तुम्हें कोई कुछ बोल सकता है क्या? वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही। अरे मेरे फेवरेट कढ़ी चावल। गुस्सा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके मनपसंद का खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे पता है आपको भिंडी नहीं पसंद है। ऑफिस से आए ना, खा लीजिए। जब इतना ही प्यार करती हो तो सुबह झगड़ा करके ऑफिस क्यों भेजा? तो एक दिन आप ऑफिस में चाय नहीं पी सकते थे क्या? मम्मी से बात कर रही थी ना। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी के जाता हूँ ना तो पूरा दिन खराब जाता है। नहीं यार, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। वैसे ही मेरी जॉब चली गई है। मैं पार्टी में आने के लिए वाइफ से पैसे लूंगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सॉरी यार। सुनिए, यहाँ आइए। हाँ आया। हाँ क्या हुआ? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सोच रही हूँ आज ऑफिस ना जाऊँ। वैसे भी कल वीक ऑफ है, अगर आज नहीं जाओगी तो मंडे को तुम पे काम का प्रेशर डबल हो जाएगा। हो सके तो मेडिसिन खा के चली जाओ। ठीक है, चली जाती हूँ, पर आज ना खुद से ड्राइव करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कैब बुक कर लेती हूँ। आपको कहीं जाने का मन करे तो चले जाइएगा, कार की चाबी घर पे ही है। और हाँ, कपड़े चेंज कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफर किए? जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तब आपने मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी। तो आज मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हेलो बेबी। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस खाना बना के बैठी हूँ। तुम्हारे घर के नीचे हूँ, 5 मिनट के लिए आ सकती हो क्या? अचानक कुछ हुआ है क्या? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। शादी करोगी मुझसे? क्या क्या बोला आपने? शादी करोगी मुझसे? हे भगवान, आप भी ना, मुझे लगा कुछ हुआ है इसलिए बुलाया है, पर जनाब को तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। शादी करोगी मुझसे या नहीं? पर आपको अचानक से शादी क्यों करनी है? क्योंकि आजकल प्यार कम और ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मुझे डर है कहीं तुम भी ना मुझे छोड़ दो। और एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम मेरी हो जाओगी। तो मैं हूँ ना आपके साथ हमेशा, तो डरना क्यों है? पर मेरे पास तो नहीं हो ना। बहुत हुआ, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ घर पे। मुझे तो पहले ही से पता था तुम कोई प्यार वार नहीं करती हो मुझसे। सुनिए, मरना पसंद करूंगी, पर आपके अलावा शादी कभी किसी और से नहीं करूंगी। और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। ये चीप लोग कैसे आलू की सब्जी खा लेते हैं? बेटा, जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर दे हम दोनों के लिए। ओके मम्मी जी, पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर देती हूँ। ये क्या है? मम्मी, आज मेरी छुट्टी है, कहीं मंदिर चले क्या? ओ हेलो, हमारा पहले ही गोवा का प्लान बन चुका है और हम लोगों की टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं। मम्मी, जब से ये इस घर में आई है ना, तब से आप बिल्कुल बदल गए हो। सही कहा तूने, अब मैं बदल गई हूँ। पहले तुम लोगों की तरह मैं चीप थी, अब मैं मॉडर्न हो गई हूँ। चले मम्मी, हम लोगों को गोवा की पैकिंग भी करनी है। माँ, श्रद्धा की जॉब लग गई है। क्या? बहू की जॉब लग गई है? हाँ माँ, पूरे 80,000 रुपए सैलरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, हम दोनों को कल ही नोएडा निकलना पड़ेगा और वहीं पे सेटल भी होना पड़ेगा। ठीक है बेटा। बहू, कपड़े पैक कर लिए तूने? कपड़े? पर क्यों माँ जी? तेरी नौकरी लग गई है, गौरव बता रहा था। अब तुम दोनों को वहीं रहना पड़ेगा और तू यहाँ की टेंशन मत लेना, मैं अकेले आराम से रह लूंगी। बस तुम लोग अपना ध्यान रखना। माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन बहू, ये तेरे फ्यूचर का सवाल है। माँ जी,
मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आप ही हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कब से आपकी माँ मार्केट गई है, अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो वहाँ पानी पूरी ठूस रही होंगी, इसीलिए तो लेट हो रहा है। मार्केट तो सिर्फ एक बहाना है, वो तो वहाँ चटर पटर ठूसने जाती है, चटोरी कहीं की। वाह क्या सीन है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, बुरा लग रहा है क्या आपकी माँ के बारे में बोल रही हूँ तो? उनके सामने भी बोल सकती हूँ, आने दो आज बाजार से उनको। अच्छा जी। अब मुझे क्या देख रहे हैं, फोन लगा के पूछिए कहाँ तक पहुँची है महारानी। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? मम्मी जी क्यों बोल रही है बेटा, चटोरी बोल दे, क्योंकि मैं चटोरी हूँ ना। तू तो गया बेटे, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। देखती हूँ आज किस चीज की सब्जी बनी है। आज फिर से आलू की सब्जी। ये रोज रोज क्या नाटक हो गया आपकी माँ का? जब देखो तब बस आलू, लौकी, तुरई। लगता है इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई सब्जी ही नहीं है। जाके समझा दीजिए अपनी मम्मी को, आज के बाद ये सब्जी घर में नहीं बननी चाहिए। शादी से पहले मैं जब भी फोन करती थी तब बड़ा बोलते थे, आज बटर पनीर मसाला खाया, आज पनीर टिक्का खाया। और अब क्या हो गया उन्हें? तब तो आपके घर में बड़े पकवान बनते थे, अब क्या हुआ? अच्छा, तो पनीर बोल बोल के पटाया है। तभी मैं सोचूं तुझे भतीजा से कौन शादी करेगा। सुनिए, आज मेरा पहला दिन है किचन में, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए खाने में जो मम्मी जी को बहुत पसंद हो। मम्मी को खीर बहुत पसंद है, तो तुम ऐसा करो मम्मी के लिए खीर बना दो। ठीक है। सुनिए, आप भी खा के जाइए ना। ठीक है, पर ज्यादा लेट मत करना। ठीक है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, तो आप टेस्ट करके बताओगे कैसी बनी है? क्यों नहीं, तूने इतने प्यार से जो बनाई है। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन बहुत अच्छी बनी है। जहाँ पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस खीर में तो शक्कर ही नहीं है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में